हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथियों और मुखालिफों के बीच लगातार टकराव जारी रहने की हालत बनी हुई है। अमेरिका की निगरानी में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कोशिशें और जिन मुल्कों ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए हैं उनके बीच ताल्लुकात में मजबूती लाने की कोशिश जारी है। इसी कोशिश के तहत इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ड्रोन हमलों से हिफाजत देने के लिए एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने का फैसला किया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के बीच मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि ईरान ने हाल ही में ऐलान किया था कि उसने ऐसा ड्रोन बना लिया है जो जंग की हालत में इजराइल के समंदरी किनारे पर मौजूद शहरों तेल अवीव और हैफा को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे से ऐसा लगता है कि इजराइल और खाड़ी के मुल्कों के बीच जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने की तरफ काम लगातार जारी है। इसी साल जुलाई में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के सऊदी अरब के दौरे के मौके पर इजराइल की कोशिश थी कि इजराइल और खाड़ी के मुल्कों के जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इजराइल के जरिए अंडरग्राउंड फौजी छावनी बनाए जाने की खबर लीक हो चुकी है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के राफेल के ज़रिए बनाए गए स्पाइडर मोबाइल इंटरसेप्टर नाम के एयर डिफेंस सिस्टम को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देने के लिए रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने 2 सोर्सेज के जरिए कंफर्म करके ये खबर दी है। एक तीसरी सोर्स ने बताया है कि यूएई इजरायली डिफेंस सिस्टम को हासिल करेगा जो इस साल की शुरुआत में यमन के हूथियों के जरिए अबू धाबी और दुबई पर हुए ड्रोन हमलों के दोहराए जाने को रोकने की सलाहियत रखता है। इजरायली पार्लियामेंट की फॉरेन और डिफेंस अफेयर्स की कमेटी के प्रेसिडेंट राम बिन बराक से 20 सितंबर को इस सौदे के बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच बड़े पैमाने पर कोऑपरेशन जारी है। अल जजीरा का कहना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यमन के ईरान की सपोर्ट वाले हूती अंसारुल्लाह के जरिए दावा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया था। यूएई यमन में हूथियों से लड़ने वाले सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस का एक एक्टिव हिस्सेदार है, जबकि इजराइल और यूएई ने 2020 में ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। कहा जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा इस साल गर्मी के मौसम में उस वक्त के आसपास हुआ था जब अमेरिका और इजराइल अरब मुल्कों को ईरान का मुकाबला करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि उस तजवीज़ को कुछ उन अरब मुल्कों की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ा था जिनका इजराइल के साथ ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल और यूएई के बीच एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे की तफसील साफ नहीं बताई गई है। ये मालूम नहीं है कि किस तादाद में इजराइल ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएई को देगा या ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पहले ही पहुंचा दिए गए हैं। इस सिस्टम में इंटरसेप्टर गाड़ियों में फिट किए जाते हैं और कम से लंबी दूरी के ख़तरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी साल जनवरी में अबू धाबी में 3 शहरियों की मौत उस वक्त हो गई थी जब यमन से हूथियों ने यूएई को निशाना बनाकर ख़तरनाक हमले किए थे। उन हमलों के बारे में जानकारी देने वाले सोर्सेज के मुताबिक अबू धाबी हवाई अड्डे पर बन रहे एक नए टर्मिनल को भी नुकसान हुआ था जिसमें लेबर के लोग ज़ख्मी हो गए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि जनवरी और फरवरी में किए गए ज़्यादातर हमलों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद अमेरिका के ज़रिए दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए रोक दिया गया था, लेकिन इस खतरे ने यूएई को अपनी डिफेंस बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया भर में यूएई को लंबी मुद्दत से तिजारत करने के लिए एक महफूज और स्टेबल जगह के तौर पर जाना जाता है। सोर्सेज ने रॉयटर्स को बताया है कि कुछ मिसाइलें और ड्रोन जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गिरे थे कम ऊंचाई पर होने की वजह से डिटेक्ट नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से अमेरिका के बने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड
اور پیٹریوٹ انٹرسیپٹر سے بچ گئے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے بنایا گیا اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم کم اونچائی والے خطروں سے بچاؤ کر سکتا ہے، جس میں ڈرون، کروز میزائل اور ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ ادھر ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حوثیوں کے حملے کے بعد اسرائیل نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو ایئر ڈیفنس سسٹم بیچنے پر غور کیا ہے۔ یو اے ای سعودی عرب کی لیڈرشپ والے فوجی الائنس کا حصہ ہے جو حوثیوں کے خلاف یمن کی اس سرکار کو سپورٹ کرتا ہے جو سعودی عرب سے چلائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی سپورٹ والی اس سرکار کو اب بھی یونائٹڈ نیشن، امریکہ اور دنیا کے اکثر ملک تسلیم کرتے ہیں، جبکہ حوثیوں کا راجدھانی صنعا سمیت بڑے علاقے پر قبضہ ہے اور وہی سرکار چلا رہے ہیں۔ 2019 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے یمن سے اپنے فوجیوں کو واپس لے لیا تھا، لیکن یہ اب تک بھی اس جنگ میں اہم حصہ دار بنا ہوا ہے۔ اس سال ایسی کئی رپورٹیں سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل اور اس کے دوست عرب ملک ایرانی ڈرون اور میزائلوں کے خطرے سے بچنے کے لیے ایک جوائنٹ ڈیفنس سسٹم بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایئر فورس کے افسروں نے اسرائیل کے میڈیا آؤٹلیٹس کو نام نہیں بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ یروشلم اپنے مڈل ایسٹ کے پارٹنرز کے ساتھ ممکنہ الائنس پر کام کر رہا ہے اور ملکوں نے حال ہی میں میزائل اور ڈرون خطروں کا پتہ لگانے کے لیے جوائنٹ سسٹم بنایا ہے۔ اب سے پہلے جون میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے کہا تھا کہ اسرائیل اور اس کے علاقائی دوستوں کے بیچ پہلے سے کام کر رہے ایئر ڈیفنس سمجھوتے کے تحت ایران کی کوششوں کو ناکام کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، جس کی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی تھی۔ گینٹس نے پارلیمنٹ کے ممبرز سے کہا تھا کہ میں پچھلے 1 سال سے پینٹاگن اور بائیڈن سرکار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل اور علاقے کے ملکوں کے بیچ امریکی لیڈرشپ اور سینٹ کام کے بیچ کوآپریشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ یہ اسی نظریے کا حصہ ہے جسے میں MEAD یعنی مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کہتا ہوں، جسے ہم ایران کے راکٹ، کروز میزائل اور ڈرون کے ذریعے علاقے کے ملکوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے درمیان بنا رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسی سال مارچ میں اسرائیل، امریکہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین، موراکو اور مصر کے فارن منسٹرز کی اسرائیل میں ہوئی نیگیو کانفرنس کے دوران اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں کے بیچ ایک جوائنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ بات چیت میں بھی اس پر چرچا ہوئی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی افسروں نے کہا ہے کہ انہوں نے حال کے برسوں میں ایران کے ڈرون حملوں میں اضافہ دیکھا ہے۔ اسرائیل نے اسے ایران کا UAV یعنی ڈرون آتنک نام دیا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس نے حال کے برسوں میں اسرائیل یا ویسٹ بینک اور غزہ پٹی کے لیے آنے والے کم سے کم 4 ایرانی ڈرون کو انٹرسیپٹ کیا یعنی روکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران سے اسرائیل کے لیے لانچ کیے گئے اس کے علاوہ 2 ڈرونز کو فروری میں عراق کے اوپر امریکی جیٹ جہازوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کا ماننا ہے کہ ایران سیریا، لبنان اور عراق میں اپنے پراکسی گروپس کو ہزاروں ڈرونز اور ہتھیاروں سے لیس کرنے کی ایران کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں فوجی ٹریننگ بھی مہیا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں 14 ستمبر کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے فارن منسٹر شیخ عبداللہ بن زائد نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ UAE کے فارن منسٹر کا دونوں ملکوں کے تعلقات نارمل ہونے کے بعد یہ پہلا اسرائیل کا دورہ تھا۔ امریکہ کے ذریعے UAE اور بحرین کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے والے سمجھوتے پر دستخط بھی وائٹ ہاؤس میں UAE کے اسی فارن منسٹر نے کیے تھے۔ اس سے پہلے جون میں اسرائیل کے فارن منسٹر یائر لیپڈ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے ابوظہبی میں UAE کے فارن منسٹر شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی تھی اور کھاڑی میں اسرائیل کی پہلی ایمبیسی کا انوگریشن کیا تھا۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ UAE کے میڈیا میں اس دورے کو بہت کم اہمیت دی گئی تھی، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اسے خاص طور سے کور کیا تھا۔ اس سے پہلے اسی سال جنوری میں اسرائیلی پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے UAE کا دورہ کیا تھا۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا تھا جبکہ یمن کے حوثیوں نے 17 اور 24 جنوری کو ہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس پر میزائل اور راکٹ سے حملے کیے تھے۔ اس دورے کے موقع پر وہ ابوظہبی اور دبئی گئے تھے۔ ایمریٹس کے اس وقت کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان، فارن منسٹر شیخ عبداللہ بن زائد، دبئی کے رولر اور پرائم منسٹر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملے تھے۔ پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے دبئی میں ایکسپو 2020 میں اسرائیل ڈے کا افتتاح
भी किया था। शेख मोहम्मद बिन जायद अब UAE के बादशाह हैं, जिन्हें दुनिया के सामने प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया गया है। आपको याद दिला दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के दरमियान फौजी कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के बीच सितंबर 2020 में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम होने से पहले से ही जारी होने की हकीकत एक साल पहले सामने आ गई थी। 2019 में इजराइल ने UAE में अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाने का काम शुरू कर दिया था। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने महजर अल जजीरा के हवाले से बताया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इजराइल और UAE के ज़रिए ज़मीन के नीचे एक फ़ौजी अड्डा बनाया जा रहा है जो 330 मीटर गहराई पर बना है ताकि इसको मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। महजर अल जजीरा ने UAE के एक खुफिया अफसर के हवाले से बताया था कि UAE की मदद से इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह खुफिया फौजी अड्डा 2019 में बनाना शुरू कर दिया था। UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ खुफिया समझौते पर दस्तखत के बाद ही इस फौजी अड्डे को बनाना शुरू किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि ये फौजी अड्डा सबसे जदीद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। UAE से मिली दस्तावेज़ों के मुताबिक इंडस्ट्रियल कार्गो के नाम पर अलग अलग कारोबारी कंपनियों के नाम से फौजी साजो सामान UAE में लाया जाता है और इस ज़मीन के नीचे बसाए गए शहर में इकट्ठा किया जा रहा है। आपने देखा कि इजराइल, अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने ईरान का खौफ दिखाकर खाड़ी के मुल्कों को किस तरह से हथियारों की मंडी बनाया हुआ है। ईरान लगातार पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर करता रहा है। UAE को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के लिए भी ईरान का ही ख़तरा दिखाया गया है। सऊदी अरब और UAE वेस्टर्न मुल्कों के इशारे पर ही 2015 से यमन को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि हूथी दूसरे खाड़ी मुल्कों की तरह ग़ुलाम नहीं रहना चाहते। उनके ताल्लुकात ईरान से अच्छे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।